बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त। आजकल शलजम का सीज़न है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी शलजम गोश्त बनाने की। तो आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त। और शलजम गोश्त बनाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना काम शुरू करते हैं। तो हमारे पास 1 किलो बीफ है और आधा किलो हमारे पास शलजम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रेशर में सबसे पहले हम डालेंगे गोश्त को और इसमें हम डाल देंगे 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज और इसमें हम डाल देंगे 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर और अब हम इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 4-5 हैं बड़ी इलायचियाँ ब्लैक कलर वाली। इनको मैंने क्रश करके तोड़ के इसमें डाल दिया है और 1 चम्मच खाना खाने का डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून डाल दिया है हल्दी पाउडर। तो इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और यहाँ पे बीफ को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ से आपको सही नज़र आएगा और इतना सा ही इसमें पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो बीफ को गलाने के लिए अब हम जो हमारे पास कुकर है उसको बंद करेंगे और बीफ को हम रखेंगे कोई 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हम इसका वेट करते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट गुजर जाने के बाद हमने बीफ को निकाल के डाल दिया है कढ़ाई में और ये देखिए जो मेरे पास शलजम थे उनको भी 5 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा के तो शलजम को मैश कर लिया था। शलजम गल चुके हैं, मैश हो चुके हैं। इधर जो बीफ है वो भी गल चुका है। अब इसमें डालेंगे ऑयल। तो बीफ के अंदर हमने डाल दिया है हाफ कप ऑयल का और यहाँ पे बीफ को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई रखेंगे। आजकल सर्दी का सीज़न है और सर्दी के सीज़न में जो शलजम होते हैं इनका सीज़न होता है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की रेसिपी है और इसमें हमने डाल दी हैं 2 कटी हुई हरी मिर्चें। और दिल से थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जो इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। और ये देखिए 5 से 10 मिनट तक मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमारे पास शलजम हैं। आधा किलो शलजम थे जिसको हमने 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था, फिर उसी प्रेशर में मैश किया और पानी इसमें नहीं डाला था। बिना पानी के ही 5 मिनट आप इसको प्रेशर चलाएंगे तो ये बिना पानी के ही गल जाएंगे। और उसी प्रेशर में मैश कर लिया और अब इसको डाल दिया था बीफ के अंदर और यहाँ पे इसके अंदर जो इसका अपना पानी है उसको अच्छी तरह से हम खुश करेंगे। तो ये देखिए जो पानी है वो ड्राई हो रहा है और इसमें डाल दिया है 1 खाना खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला डाल के इसको और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत सारे लोग ये जो शलजम होता है इसको थोड़ा सा आलूओं की तरह मोटा मोटा काट के भी पकाते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया। हरा धनिया जो है ये शलजम के अंदर बहुत ही कमाल का लगता है, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारे घर में इसी तरह से शलजम पकाए जाते हैं। इसको अच्छी तरह से मैश करने के बाद बिल्कुल घुले घुले से इस तरह से, और बीफ की इतने मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखिए अब जो ऑयल है वो साइडों से निकलना शुरू हो चुका है। ये देखिए इस तरह से अब ये बिल्कुल तैयार है। फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका शलजम गोश्त बनके तैयार है। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। करना आपने सिर्फ ये है कि आपने शलजम को भी बॉईल करना है 5 मिनट के लिए प्रेशर में और गोश्त को भी सारे मसाले डाल के अलग से बॉईल करना है। फिर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें, गरम मसाला डालें, हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया डालें और अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर लें। तो आप देखिएगा कि आपका शलजम गोश्त बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही मज़ेदार।
तो इसे इस तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।